हेलो, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, तो अभी हमने पिछली कक्षा में देखा है कि हम एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार निकालते हैं, और एक जो हमने फार्मूला देखा था उस फार्मूले को यहाँ पर आज यूज करने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको लिखना है। ठीक, चलिए एक एक करके हम ले लेते हैं। पहला कौन सा है, 140। ठीक, इसको अभाज्य गुणनखंडों के लिए क्या करना होता है, इसको हम कितने इस प्रकार हमको लिखना होगा। अभाज्य मतलब हमको एलसीएम अगर निकालेंगे कि सिंगल का, तो वो भी हो जाता है। देखिए यहाँ देखिए, हम ऐसा आपको निकाल दिखाते हैं। आप इसको रब में ऐसे कर लीजिएगा। ठीक, 2 से जाएगा 70, फिर 2 से हम इसको करते हैं, कितना आ जाएगा 35। 2 से डिवाइड कर, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, कितना जाएगा 7, और फिर 7 से जाएगा, फिर कितना बचा आपका 1। ठीक, चलिए तो इसका गुणनफल क्या क्या हो गया, अभाज्य गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या होगा इसका आंसर, 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल है ना। अभाज्य का 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य और 7 भी अभाज्य। ठीक, चलिए ये आपका हो गया। अब सेकेंड देख लेते हैं, क्या है 156 मीन्स 156। चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम करेंगे। पहले हम यहाँ पर रफ कर लेते हैं, कितना होगा। चलिए 156 को हम, ये सम संख्या है इसलिए 2 से जाएगा, 2 से जाने पर कितना आ जाएगा, यह 78 हो गया। ओके, तो अब फिर 2 से इसको जाएंगे हम, अब कितना हो गया यह 39 टाइम जाएगा। देखिए 39 जो है ये विषम संख्या है, ये 2 से डिवाइडेड नहीं होगा, तो क्या होगा, करते हैं हम, अब 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। क्या कर लेंगे, 13 बार जाएगा, 13 39। ठीक, और 13 जो है ये 13 से जाएगा, किसी और संख्या से नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य एकदम पूर्ण का। ठीक, चलिए अब इसका गुणनखंड क्या हो गया, लिख लेते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 2 मतलब 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये तीनों क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, चलिए ये आपका आंसर हो गया। मैं ऐसे ही लिखना है आपको, ये तो आपका रफ हुआ, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम एग्जाम अपने। ठीक, अब देखिए ये हमने 2 कर दिया बहुत ही आसानी से। आगे आप लोग 3 बाकी के कर लेंगे, जो नहीं आएगा वो हम आपको, आप कमेंट करिएगा, हम नया वीडियो बनाकर, या फिर आपको पर्सनली आपको हम, आप 1-2 लोग रहोगे तो पर्सनली बता देंगे, नहीं तो आपको हम वीडियो बना देंगे उस क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। इस चैनल पे आपके सारे क्लास 10th 9th के साइंस मैथ एक्सरसाइज कराए जाएंगे। ओके,
चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। देखिए, एक हमने फार्मूला बताया था, कोई संख्या क्या है, ए एंड बी, ठीक, संख्या है, तो इसके लिए एक फार्मूला हमने बनाया था, मतलब सॉरी मैंने गणितज्ञ ने बनाया है, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक। चलिए आपका फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी दो आप लोग करेंगे। क्या कितना है, 26 और 91, मतलब 26 और 91, ठीक। क्या है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, ठीक। क्या है इसमें 26 और 91, ठीक। चलिए देखिए, यदि आप एग्ज़ाम में मान लीजिए आप बैठे हो एग्ज़ाम में, आपको क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे कैसे स्टार्टिंग करते हैं, बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, तो हम ऐसे बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे आप आंसर, बीच में आंसर 2, ठीक, मतलब दूसरा क्वेश्चन आपका शुरू हो गया का फर्स्ट, आंसर फर्स्ट, और 2 का फर्स्ट कितना दिया हुआ है 26 और 91। इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। चलिए निकाल देते हैं। इसका हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। 13 हो गया, एक कितना हो जाएगा, ओके। चलिए ये हो गया आपका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ओके। अब देखिए क्या होता है, हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं एचसीएफ, यहाँ लिखते हैं एलसीएम, ठीक। एचसीएम में क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं, देखिए जो कॉमन होगा हाईएस्ट उसी लेते हैं, यही कॉमन हो रहे हैं दोनों में, ठीक। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 13, ठीक, सीधा सीधा दिख रहा है। देखिए हाईएस्ट मतलब होता है जो सब में अगर दिख रहा है, तो मतलब सारे में हमारा 13 होना ही चाहिए, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं होगा। अब एलसीएम का क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लोवेस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है, कुछ भी हो, जैसे अब देखिए इधर में एक तो 13 कॉमन है, हमने लिख दिया 13 गुणे, दो किसी में नहीं है, लेकिन दो सिर्फ एक ही है। अगर दो गुणे दो ऊपर होता और नीचे दो होता तो मान सिर्फ एक ही होगा, कौन सा होगा, 2 गुणे 2 वाला का होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही है दो, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। और गुणे 7 है, फिर उसके बाद 7 भी है तो 7 लिख देते हैं। और कितना आगे हो गया, ये आप लोग गुणा कर लीजिए, 13 गुणे 14, ठीक, कितना आ जाता है देख लीजिए आप लोग, सबसे गुणा करते रहिए, उत्तर आ जाएगा आपका, नीचे करता हूँ, उत्तर आ जाएगा आपका 182, ठीक। एलसीएम एलसीएफ निकालना हमने आपको बताया हुआ है, ठीक। चलिए फिर से मैं बता देता हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 26 और 91 है, देखिए 2 से जाएगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक। 13 से जाएगा 1, 7 आ गया, और 7 से जाएगा 1, यहाँ 1 आ गया,
तो कितना हो गया, 2 × 13 × 7। देखिए वही आंसर आएगा, बस तरीका अलग है। ठीक, चलिए ये आपको हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बाकी के कर लेंगे। जो भी नहीं आएगा, वेट वेट वेट, थोड़ा गड़बड़ अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, एस सी एफ हमारा कितना आ गया 13, एल सी एम कितना आ गया 182। ठीक, वो क्या प्रूफ करना था, जो संख्या है ए बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी। ठीक, ए बी कितना है हमारा 26 × 91 बराबर 13 × 182। ए है हमारा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको लाना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा 26 × 91 कितना आता है हमारा, गुणा कर लीजिए 23 आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। ठीक, और इसका कितना आ जाएगा, देखिए इतना ये भी आ जाएगा, मुझे पता है। तो आ गया आपका 2366 आ गया। ठीक, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने आपके क्वेश्चन जो है प्रूव कर दिया। ठीक, चलिए हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक, आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए चलिए इसको मैं रीच कर देता हूँ। देखिए एच सी एफ एल सी एम दोनों निकालने के दो तरीके हैं, मैंने दोनों बता दिया है। यदि आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं उसको और अच्छा तरीका मैं निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, सॉरी 3 क्या वर्क कर रहा है, अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात कीजिए। तो निकाल लेता हूँ मैं एक अभाज्य गुणनखंड विधि, जो मैंने भी यहाँ निकाला था वही करना है बस। देखिए 12, 15, 21। ठीक, देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके बहुत अच्छा एक सोल्यूशन निकले तरीके आपको अच्छे से आ जाएगा, एलसीएम कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक, अब देखिए 12 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 2 × 2 × 3, 15 करते हैं हम, 3 × 5। ठीक, अब 21 कर देते हैं, कितना गया 3 × 7। ठीक, अब देखिए अब हम इसको पहले पेयर बनाते हैं। ठीक, पेयर कौन कौन सा बन रहा है 3, 1 मिनट। ठीक, A3 है ना, देखिए A3 है तो मैंने यहाँ पर 3 लिख लिया, एक 3 ही था, एक पेयर बन गया। ठीक, ये 2 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, इस 2 का पेयर कहीं किसी में नहीं है, मैंने लिख लिया। ठीक, इन दो, फिर अब इसको चेक करते हैं, ये 2 का बना, नहीं बना, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक, एक से सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, जैसे 3 इसमें एक और 3 होता तो उसका अलग पेयर हम बनाते, लेकिन एक ही है तो पहले इसको एक बनाएंगे। ठीक, अब देखिए 5 का पेयर बना, नहीं बन रहा है, लिख देते हैं। अब 7 का भी कोई पेयर नहीं है तो मैंने लिख दिया। ठीक, ठीक, आप लोग को उम्मीद समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना दिया हुआ है 3 × 2 × 5 × 7, कितना आ रहा है 3 दूनी 6। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60, 60 7 420। ठीक, ये लगे हाथ बता देखिए 60 है
गुणे में को 7 करना है, ये जीरो छोड़ दीजिए, सीधा 7×42 लिख के जीरो बढ़ा दीजिए, आपका तुरंत हो गया। ज़्यादा उसमें टिटिमा करने की जरूरत नहीं है फालतू की। ठीक, चलिए आपका आ गया एलसीएम। ठीक, क्या निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक, चलिए इसका हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। 12 का क्या था हमारा, 2×2×3। इसका क्या था, 3×5, इसका 15 का। और 21 का क्या था, 3×7। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो भी देखिए उसमें क्या था, पहले हम पेयर बना कर लिख लेते थे। ठीक, जिसका पेयर बनता था उसका भी, जिसका नहीं बनता था उसका भी। इसमें क्या होगा, देखिए पहले हम पेयर बनाते हैं, एचसीएफ में हम एक पेयर बना लिए, इसका पेयर बन गया, इसको हम लिख लिए। ठीक, और किसी का इसका बन रहा पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है नहीं बन रहा, मतलब इसमें भी आना चाहिए, सब गुणनखंड इसमें होना चाहिए, इसमें और इसमें होना चाहिए। 5 का किसी में 5 कहीं भी दिख रहा है तुमको, 5 नहीं दिख रहा है, किसी में तुमको 7 दिख रहा है नहीं दिख रहा, सिर्फ सब में क्या दिख रहा है, 3। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3। चलिए बहुत ईजी है, आराम से आप सिर्फ देखते बता देंगे एचसीएफ क्या है, एचसीएम क्या है। ठीक, अब आप लोग कर लेंगे। ठीक, करना क्या है आपको, एक अभाज्य गुणनखंड करना है बहुत सी ईजी तरीके से, जैसे हमने बताया हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए जो कॉमन होगा पहले वो लिख लेंगे, तीनों में एक एक करके अंक को देखेंगे, फिर जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिख लेंगे, तीनों में से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद तीनों में जो ऐसा अंक, जैसे मान लीजिए A B C, आपका यही तीनों अंक है ना। ठीक, इसमें XYZ है, इसमें YZ है और इसमें ZX है। ठीक, इसका एचसीएफ ही होगा, सिर्फ यही होगा एचसीएफ, क्या होगा एचसीएफ। अब देखिए फिर ऐसा मान लिया जा रहा है, जेड मान लीजिए इक्वल टू बी इक्वल टू भी XZ आ गया, XZY एंड W मान लीजिए। ठीक, एक एग्जाम्पल है। ठीक, और C इक्वल टू भी मान लीजिए X आ गया, Y आ गया, V आ गया। ठीक, पेयर कौन सा बन रहा है, एक बार X बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, Y बन रहा है। कितना हो जाएगा, X×Y, ये आपका क्या होगा, एचसीएफ। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एक तो X होगा इंटू Y होगा दूसरा, और तीसरा Z होगा, चौथा W होगा, पाँचवा V होगा। ये सारे आपके एलसीएम हो जाएंगे। ठीक, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी देकर समझा दिया है, और वैसे भी क्वेश्चन भी। उम्मीद है आगे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या पूछ रहा है, चौथा देखिए क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए। एचसीएफ इतना 9 दिया हुआ है, एलसीएम भी को हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू 306 और B इक्वल टू 657। ठीक, एचसीएफ भी दिया हुआ है AB का, एचसीएफ आपका 9 दिया हुआ है, एलसीएम आपको पता करना है। ठीक, चलिए मात्र 2 सेकंड का सवाल है, हमको फार्मूला पता ही है, A इंटू बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ AB इंटू एचसीएफ ऑफ AB। क्या है फार्मूला हमारा, A गुणे B बराबर एलसीएम AB का एलसीएम गुणे एचसीएफ AB का एचसीएफ। ठीक, यहाँ हम इसको मान लेते हैं X, मान लीजिए क्या X क्या है आपका, एलसीएम गुणे एचसीएफ की दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। आपका
जो नंबर कितना है, दो जो नंबर है ये वो भी क्या वैल्यू उनकी 657 306 लिख लेते हैं यहाँ पर 657 गुणे 306। ठीक, चलिए तो कितना सॉल्व करते हैं आगे हम। 9x बराबर 657 गुणे 306। ठीक, देखिए 9 से तो सारे क्वेश्चन सारे जो दोनों अंक हैं वो दोनों 9 से का डिवाइड होंगे, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक, चलिए 9 से 9 को हम पहले काट देते हैं, कितना जाएगा यार 9 सत्ते 63, कितना बचेगा 2, 9 त्रिक 27 गुणे 306 हो गया। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, कितना आ जाएगा 22 338, कितना आ जाएगा 22 338। ठीक, ये आपका आ गया एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका हम। बस आपको उस फार्मूले पर रख देने हैं, सारे क्वेश्चन के एलसीएम आ जाएंगे। चलिए जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घातीय n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए पहले क्या कह रहा है, पहले आप लोग समझिए कि क्या रहा है, उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक, अब क्या बोल रहा है, n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n इक्वल टू 0 1 2 3 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब 6 पावर n जो होता है इक्वल टू क्या कभी 0 या ऐसा कोई डिजिट आए जिसके लास्ट में 0 हो। मान लीजिए x कोई डिजिट है जिसमें हमको 0 आना ही चाहिए। ठीक, चलिए क्या कोई भी आएगा। अब देखिए हम क्या जानते हैं, जो भी संख्या जिसकी 0 आती है, देखिए 10 हो गई ना, इसका भाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 5 है। ठीक, मतलब अगर इसके जो है 20 कितने हो गए 2 गुणे 2 गुणे 5। कोई भी आप संख्या ले लेंगे जिसके लास्ट में 0 होगी, उसका जो गुणनखंड एक गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा ही होगा। तो क्या 6 का हमारा गुणनफल क्या है, अब इसका देख लेते हैं। ठीक, अब हम 6 का गुणनफल देख रहे थे, क्या होता है 6 का 2 गुणे 3। देखिए 2 तो मिल रहा है आपको, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है ना। अब ऐसे में अगर कोई भी संख्या इसको पावर 1 कर दें 2 कर दें ऐसे इन्फिनिटी तक, क्या कितना है मतलब 2 कर लीजिए 36 आ गया 216 आ गया, लेकिन ये 0 नहीं आएगा, इसलिए नहीं। अब ये हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 अंतिम पद में 0 इकाई अंक पर 0 तभी आता है जब उसमें 2 गुणे 5 से जिसका गुणनखंड में कम से कम 2 गुणे 5 एक भाज्य गुणनखंड जरूर होता है। ठीक, चलिए 5वां होगा। 6वां देखिए क्या कहता है, संख्या व्याख्या कीजिए कि संख्या यह 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 प्लस गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्याएं क्यों है, वजह भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हुए, ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसा सॉरी 2 तो सम संख्या होती है ना। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसका फैक्टर क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड कम से कम 1 से ज़्यादा हो, मतलब 1 के अलावा भी कोई अंक हो। जैसे अब मान लीजिए 13 हो गया, स्वयं हो 1 को छोड़कर कोई अन्य अंक भी होना चाहिए, जैसे 13 हो गया। ठीक, इसका क्या होगा 1 गुणे 13 ही होगा। ठीक, अब 15 हो गया, इसका क्या है 3 गुणे 5। ठीक,
तो मतलब कि ये क्या है, भाज्य होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 13 स्वयं के अलावा ये दूसरा कोई भी एक है गुणनखंड। क्या है? 3 और 5 भी है। चलिए चलिए फिर सॉल्व करते हैं। एक मैं करूँगा, एक आप करेंगे। क्या दिया हुआ है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 7 गुणे 11, ठीक, प्लस 1 और 13 हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे? 13 गुणे 78 हो गया ना, तो 11 से 77 प्लस 1 78। देखिए अब इसका गुणनफल देख लीजिए, इसमें 1 भी है, 13 है और 78 है। मतलब एक और स्वयं संख्या के अलावा भी अन्य अभाज्य गुणनखंड है इसमें, जो 78 है। तो इसलिए क्या है? समसंग, ये अभाज्य होंगे, ये संख्या क्या होंगी? भाज्य होंगी। ठीक, चलिए वैसे आपको क्या करना है, इसमें 5 को आपको कॉमन ले लेना है। कितना हो जाएगा? 5 कॉमन ले लेंगे तो 6 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5 गुणे जो संख्या होंगी गुणा करके 1 उसमें जोड़ देंगे, गुणे उतना हो जाएगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। इससे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। आप ट्राई करिए अच्छे से, फिर नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलिए ले लेते हैं, कोई एक मान लो वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान ली कोई हमारी जगह है, ए बिंदु है, या सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। ठीक, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये कौन है? रवि है। इसको कितने लगते हैं? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितनी समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल सकते हैं? ठीक, चलिए मतलब एक तो चल गया। अगर सीता चली, सोनिका चलेगी, इससे तेज जाएगी, और जितने में 12 किलोमीटर जाएगा उतने में 18 किलोमीटर जाएगी। ठीक, तो फिर बाद में 24 जाएगा तो 18। तो ये बताना है कि वापस जो है सोनिका घूम कर जब यहाँ से आएगी ऐसे, तो दोनों कब और कहाँ कैसे कितने टाइम बाद मिल सकते हैं। चलिए मतलब कम से कम कितने चक्कर लगाएंगे, ये तो देखते हुए 18 मिनट लगा देती हैं, देखना है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम 12 और 18, और दोनों हमको मिल जाएंगे। देखिए 6 आ गया, 9, फिर 2 से जाएगा 3, 9, फिर 3 से जाएगा 1, 3, फिर 3 से जाएगा 1, 1 और 1। ठीक, चलिए तो क्या क्या जाएगा इसका एलसीएम? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो गया? 36। मतलब 36 मिनट बाद ये दोनों वापस एक बिंदु पर किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक, अब देखिए आप लोग पूछेंगे आपने एलसीएम ही क्यों लिया। ठीक, उसका कारण ये है कि बहुत 2-3 बार चक्कर लगाएंगे तो इनका जो लोवेस्ट कॉमन होगा ना, मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है, पर कम मिल जाएंगे, हाईएस्ट तो निकालना नहीं है, तो इसलिए हम एलसीएम ले लिए। ठीक, चलिए आपका एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो भी आंसर आपको समझ ना आया हो आप कमेंट करें, हम आपको दोबारा उसे प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।